क्या आपने नोटिस किया है कि हमारे ठंडियों का महीना अब कम होता जा रहा है। अब बस चंद दिनों के लिए ठंड रह गई है। कभी भी बर्फ पड़ने लगती है, कभी भी बारिश होने लगती है और गर्मियों की तो बात ही मत कीजिए। वो तो इतनी पड़ रही है कि इंसान को जलाकर राख कर दे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं? साउथ कोरिया के जंगलों में लग रही आग, कैलिफोर्निया में हर साल राख होते जंगल, उत्तराखंड के जंगलों में बार बार लगती आग। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र में अजीब गरीब तरह के जीवों का दिखना, मछलियों का यूं मर जाना, समुद्र की लहरों का चौकोर होना और इससे भी बुरा समुद्र का रंग काला होना, ये सब इशारा करते हैं अंत की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। क्लाइमेट चेंज का असर कितना और कैसे पड़ रहा है, ये तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। इंसानों की अनदेखी और हरकतों की वजह से पृथ्वी पर छठी सामूहिक विलुप्ति होने जा रही है। साफ शब्दों में कहें तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि शायद 2030 तक यहाँ ना तो पानी बचे और ना ही जीवन। क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती गर्मी और पानी की कमी ने दुनिया को एक गंभीर संकट में डाल दिया है। धरती की सतह पर नदियां, झीलें और तालाब गायब होते जा रहे हैं और जमीन के नीचे से पानी लगातार निकाला जा रहा है। और इससे भी मुश्किल ये है कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अंडरग्राउंड वाटर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन समंदर लगातार अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ समय में तो शायद बहुत से द्वीप इन्हीं समंदरों में समा भी जाएं। अपनी माया नगरी मुंबई भी इसके खतरे के कगार पर ही बसी हुई है और हर साल बारिश के दिनों में मुंबई के डूबने का खतरा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। शहरों और द्वीपों का महासागरों में मिलने का ये खौफनाक मंजर केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम शहरों पर यह खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिक चेतावनियां आए दिन आती भी रहती हैं। इटली और मिस्र के कुछ शहरों के साथ तो ये खौफनाक घटना घट भी चुकी है। हम इंसानों पर आज विकास और टेक्नोलॉजी का जुनून कुछ इस कदर सवार हो गया है कि प्रकृति को पैरों तले रौंदना और कुचलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। इंसानों के अपने मजे के लिए और ज्यादा जानने की प्रवृत्ति की वजह से प्रकृति के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, इसका अंदाजा शायद इंसानों को नहीं है, या फिर इंसान सब कुछ जानकर भी अनजान है, क्योंकि हम इंसान स्वार्थी जो होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि बीते कुछ सालों में एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर में 5 से 10 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि अब ज्यादा गर्मी आमतौर पर होने लगी है और जितनी तेजी से ये तापमान बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से टेक्निकली एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स भी बढ़ रहे हैं। बीते कुछ सालों में एसी और रेफ्रिजरेटर के उपयोग में हैरान कर देने वाली तेजी आई है। ये सब डिवाइसेस इंसानों को तो काफी आराम दे रही हैं, लेकिन प्रकृति के लिए जहर की तरह काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम केवल ग्लोबल वार्मिंग को ही न्योता नहीं दे चुके हैं, बल्कि पृथ्वी पर हमने पशु पक्षियों का जीवन खतरे में डाल दिया है। बहुत सी ऐसी चिड़िया हैं और पंछी हैं जो हमारे जीवन से, हमारे छतों से, हमारी जिंदगी से गायब हो चुकी हैं, जिसकी वजह है पेड़ों का लगातार कटना और मोबाइल टावर के रेडिएशन। हम सभी ये जानते हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा होने लगी है, लेकिन ये भी हम एसी वाले रूम्स में बैठकर ठंडा पानी पीते हुए सोच रहे हैं। ऐसे हम भला कैसे ही प्रकृति के भले के बारे में सोच पाएंगे। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का लगातार पिघलना और गर्म होते महासागरों का विस्तार धरती को खत्म करने की कगार पर है। भूमि, जल और ऊर्जा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इस कदर हो रहा है कि पृथ्वी पर छठी सामूहिक विलुप्ति भी जल्द ही हो सकती है। अभी तक धरती पर 5 सामूहिक विलुप्ति हो चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक और विलुप्ति संभव है। फेमस दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत किशोर ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने मिशन ऑपरेशन 2030 की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जलवायु परिवर्तन की तत्कालीन चुनौतियों के प्रति जागरूक करना है। आचार्य प्रशांत का कहना है कि धरती खत्म नहीं हो रही है, बल्कि मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। उन्होंने कहा कि मानव जाति ने अपनी हवस और लालच के कारण प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने छठे सामूहिक विलुप्ति की बात कही और कहा कि इसका समाधान पेरिस समझौते से हो सकता है,
दरअसल हम पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ा सकते हैं और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकते हैं। वर्ष दर वर्ष तापमान के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं तथा मानव जनित वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण अत्यधिक गर्मी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। यह मिट्टी को सूखा कर देता है, जिससे कई क्षेत्रों में सूखा बढ़ जाता है। वहीं जलवायु परिवर्तन गर्म शुष्क परिस्थितियों को बढ़ाकर जंगल की आग को और भी बदतर बना देता है, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। इसके बाद भी हम जंगलों को काट रहे हैं, सड़कों के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, गाड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर प्राकृतिक जगहों को कूड़ादान बनाते जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान से दुनिया भर के मौसम निगरानी संगठनों और शोधकर्ताओं के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हानिकारक गैसों का निकलना, लगातार फैल रहा प्रदूषण मानवता के विनाश के साथ साथ प्रकृति, वायुमंडल, हरियाली और जल स्रोतों के लिए घातक होता जा रहा है। आप भी थोड़ा सोचिए, अभी सोचिए, नहीं तो सोचने लायक नहीं रह जाएंगे। आज आप भले ही जी लें, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो छोड़ के जाएंगे वो जीने लायक नहीं रहेगा। ऑपरेशन 2030 क्या है, इसे जानिए और इससे जुड़िए ताकि अपनों के लिए इस पृथ्वी को बचा पाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।